भौतिक विज्ञान कक्षा 12 अध्याय 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें जो चैप्टर 1 होता है, तो चैप्टर 1 में क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित होता है, और इसमें वैद्युत विभव से संबंधित होता है। और उसके बाद जो चैप्टर आएगा वो धारा से संबंधित होता है। तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव और धारा। तो वैद्युत धारा वाला हमारा तीसरा चैप्टर होगा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो आज उसका पार्ट 1 पहला भाग। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि वैद्युत विभव क्या होता है और वैद्युत विभवांतर क्या होता है। विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर क्या होता है, तो देखिए, और दूसरा क्या है, विद्युत विभव। दोनों का मात्रक और राशि दोनों की समान होती है, दोनों की विमाएं भी क्या होती है, समान होती है, लेकिन परिभाषा थोड़ा सा अलग है। विभवांतर का मतलब ही हो गया विभवों का अंतर। तो एकांक धनावेश को अगर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है उसी को क्या बोलते हैं, विद्युत विभवांतर। जैसे VA से VB तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य अगर होगा तो विद्युत विभवांतर क्या हो जाएगा, VB माइनस VA बराबर W/Q0 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और इसमें क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य। तो एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो क्या होता है, वैद्युत विभव। तो V बराबर हो जाएगा क्या, W/Q0 जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो ये हो गया विद्युत विभवांतर। विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। ये क्या है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य। एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो काम करना पड़ता है वो क्या कहलाता है, विद्युत विभवांतर। और एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो काम करना पड़ता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। अब देखिए, दोनों कैसी राशि हैं, अदिश राशि। कैसी राशि हैं, अदिश राशि हैं। चाहे विद्युत विभवांतर हो चाहे विद्युत विभव हो, मात्रक क्या हो गया इनका, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और बात आती है बीमा की, तो इनकी बीमा क्या होती है, ML पर 2 घात E/-3 और A/-1। अब देखिए, बीमा हम निकाल सकते हैं। V बराबर W/Q0 है, तो W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो F गुणे D यहाँ पर लिख सकते हैं, और Q की जगह पर लिख सकते हैं IT। बल की जो बीमा है वो हो जाएगा MA यानी द्रव्यमान गुणे त्वरण, और D क्या है, विस्थापन है। तो विस्थापन का क्या होता है, मीटर। ये देखिए हो सकता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, और ये हो जाएगा
मीटर, और ये हो जाएगा क्या, एम्पियर, और ये हो जाएगा सेकेंड। तो द्रव्यमान को द्रव्यमान रखिए, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और गुणे मीटर रहेगा, और ये हो जाएगा क्या, एम्पियर और सेकेंड। तो देखिए सेकेंड स्क्वायर और सेकेंड क्या हो जाएगा, सेकेंड पर 3 घात, तो तीनों को हम ऐसे अगर लिखना चाहें तो किग्रा, और मीटर पर क्या हो जाएगा 2 घात, और सेकेंड पर क्या हो जाएगा माइनस का 3 घात जो ऊपर जाएगा तो, और एम्पियर पर हो जाएगा -1 घात। ठीक, तो किग्रा को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, यानी द्रव्यमान की बीमा को कैपिटल एम से, दूरी को कैपिटल एल से, समय को कैपिटल टी से, और एम्पियर को कैपिटल ए से। तो इस तरह से इसकी बीमा क्या होगा, एम एल स्क्वायर टी पर -3 और ए पर -1। तो इसमें हमने क्या देखा कि विद्युत विभवांतर क्या होता है और विद्युत विभव क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य। और विद्युत विभव क्या होता है, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। विद्युत विभवांतर भी क्या है, अदिश राशि है, और विभव भी क्या है, अदिश राशि है। दोनों का मात्रक जूल प्रति कूलम या वोल्ट होता है, और इनकी बीमा होती है एम एल स्क्वायर टी -3 और एफ -1। अब आगे देखते हैं विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर के बाद एकांक धनावेश के कारण जिस तरह से हमने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह से इसमें पढ़ेंगे एकांक धनावेश के कारण किसी बिंदु आवेश पर विभव, एकांक बिंदु आवेश के कारण विभव। यानी जब हमें 1 पॉइंट चार्ज दिया रहे +q, तब विभव क्या होगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी उसमें प्लस चार्ज था तो प्लस रखते थे, माइनस था तो भी प्लस रखते थे, बस उसमें डायरेक्शन की बात होती थी। क्यों, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, सदिश राशि है। और इसमें अगर प्लस चार्ज रहेगा तो प्लस रखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस रखेंगे। तो आइए देखते हैं बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो देखेंगे एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव, तो वो होता क्या है, V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट। अब इसका निगमन अगर हम करेंगे तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि एक बिंदु आवेश क्या है +q बिंदु O पर रखा गया है, और इससे r दूरी पर जो है एक बिंदु है, इससे r दूरी पर क्या है, एक बिंदु है P। अब जो वैद्युत विभव है वो अनंत से लाने में किया गया कार्य होता है। तो मान लेंगे बिंदु O से x दूरी पर एक बिंदु B है, और यहां पर +q0 कूलम का एकांक परीक्षण धनावेश है, एकांक परीक्षण धनावेश है। तो इतना तो पता ही है कि एकांक परीक्षण धनावेश क्या होता है, वो आवेश होता है
इसका परिमाण 1 होता है। और ये जो बिंदु है वो कहाँ है, अनंत पर है। तो बिंदु बी जो है वो अनंत पर है। अब देखिए अनंत से ही यहाँ तक लाने में जो हमको कार्य करना पड़ेगा वही हमें वैद्युत विभव के रूप में प्राप्त होगा। तो O से B की दूरी क्या है, x है। तो थोड़ा सा अगर हम B से इस P की ओर बढ़ेंगे C बिंदु तक तो वो दूरी क्या हो जाएगी, डेल्टा x। ये अनंत दूरी पर है और अनंत में बस थोड़ा सा दूरी हम आए हैं तो वो दूरी क्या हो गई, डेल्टा x, या हम इसको कह सकते हैं dx, सूक्ष्म विस्थापन। तो देखिए B से C तक आने में कृत कार्य क्या हो जाएगा, dw होगा। और dw बराबर कार्य बराबर क्या होगा, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब बल तो देखिए प्लस क्यू के कारण Q0 पर एक बल लगेगा F, ठीक। तो बल लग रहा है किधर, उस साइड लग रहा है और विस्थापन जो है P की ओर हो रहा है। बल जो है B की ओर लग रहा है, विस्थापन P की ओर हो रहा है। तो ये विस्थापन क्या हो जाएगा, विपरीत दिशा में, तो माइनस लिख देंगे। तो dw बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 और Q0 अपान प्लस Q से इस प्लस Q0 के बीच की दूरी क्या है, x है। तो रख देंगे x² और गुणे माइनस dx। तो ये हो गया कार्य बराबर बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। अब देखिए हमको पहुंचना कहाँ है, बिंदु P तक। तो बिंदु P तक पहुंचने के लिए ऐसे ही छोटे छोटे भागों में कार्य हमें मिलता जाएगा और वो सभी काम जुड़ करके यहाँ P तक पहुंच आएगा। तो उन सभी कामों को जोड़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा। और समाकलन के लिए क्या लगेगा, लिमिट लगेगा। जो लिमिट क्या होगी, अनंत से कहाँ पर आ रहे हैं, बिंदु P तक, और बिंदु P कितना दूरी पर रखा है, O से R दूरी पर। तो अनंत से ये दूरी हो जाएगी क्या, R। अब देखिए dw का जब हम समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कार्य मिल जाएगा कैपिटल W, 1/4πε0 बाहर हो जाएगा, माइनस भी बाहर हो जाएगा और Q इंटू Q0 भी बाहर हो जाएगा और इनफाइनाइट से R तक। अब ये x ऊपर जाएगा तो हो जाएगा -2 इंटू dx। अब देखिए माइनस Q0 अपान क्या, 4πε0 और ये अनंत से कितना, R तक जो है। अब इसका समाकलन कर देंगे, x पर -2 + 1 बटे -2 + 1 और लिमिट हो जाएगा अनंत से R तक। तो W बराबर क्या मिल जाएगा हमको, -Q0 अपान 4πε0 और x पर क्या हो जाएगा, -1 और -1 और लिमिट हो जाएगा अनंत से R तक। तो देखिए W बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1/4πε0 Q0 1 बटे क्या, ये x होगा तो यहाँ रखेंगे R, -1 बटे क्या, इनफाइनाइट। तो W बराबर मिल जाएगा क्या, 1/4πε0 Q0 अपान R जूल। ये ऊर्जा हो गया। दो आवेशों के बीच जो है कितनी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि आवेश कैसे हैं, स्थित है तो स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए विभव की परिभाषा क्या होती है, विभव की परिभाषा V बराबर होता है W अपान Q0। तो हमको ज्ञात करना है V, तो क्या करेंगे, W बराबर हम क्या लिख देंगे, V गुणे Q0। तो यहाँ W के स्थान पर रख दीजिए V गुणे Q0 बराबर 1/4πε0
क्यू 0/r। तो Q0 से ये वाला कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा V = 1/4πε0 Q/r वोल्ट। ये हो गया एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। अब देखिए एकांक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमारा कितना मिल गया, V = 1/4πε0 Q/r वोल्ट। अगर चार्ज कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो प्लस क्यू के कारण V बराबर क्या हो गया, 1/4πε0 Q/r। माइनस क्यू के कारण क्या मिल जाएगा, 1/4πε0 -Q/r। तो जैसा चार्ज होगा उसका चिन्ह वैसा इसमें रखना होगा। प्लस है तो प्लस रखेंगे, माइनस है तो माइनस रखेंगे। अब देखिए जैसे हम पढ़ते थे अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तरह से इसमें पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव और निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। चलिए देखते हैं अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में क्या देखेंगे, वैद्युत विभव। तो आइए देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ध्यान देंगे इस पर, वैद्युत विभव अक्षीय स्थिति में क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव जो कि -Q और +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, वो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, AB। और इस वैद्युत द्विध्रुव के बीच की जो अल्प दूरी है वो क्या है, 2L। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु मान लेते हैं P डैश या P। तो क्या कहा गया कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो -Q और +Q कूलाम के आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2L है। वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर क्या है, एक बिंदु P डैश है, और यहीं पर हमको वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए +Q आवेश के कारण वैद्युत विभव और -Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, इसमें तो प्लस होगा तो प्लस और माइनस होगा तो माइनस, इसमें दिशा की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए दूरी क्या है, L है, तो B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R + R - L। B से P की दूरी क्या हो जाएगी, R - L। और A से P की दूरी क्या हो जाएगी, R + L। अब देखिए +Q आवेश के कारण विभव V1 मान लेते हैं। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K। K क्या है, वह माध्यम है जिसमें यह परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत रखा गया है, वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। अब देखिए Q बटे क्या हो जाएगा, R। तो +Q के कारण इस P डैश पर ज्ञात करेंगे तो दूरी क्या होगी, R - L वोल्ट हो गया। अब -Q आवेश के कारण
जो विभव V2 है वो क्या हो जाएगा 1/4πε0 के माइनस क्यू बटे क्या हो जाएगा R प्लस L वोल्ट। देखिए माइनस क्यू से P डैश की दूरी क्या है R प्लस L है। अब बिंदु P डैश पर परिणामी विभव, बिंदु P डैश पर परिणामी विभव क्या होगा, दोनों का योगफल होगा V बराबर P1 प्लस V2। ठीक, अब V का मान हमको ज्ञात करना है। ये देखिए 1/4πε0 के और Q अपान क्या R माइनस L, और प्लस है लेकिन यहाँ पर चार्ज कैसा है माइनस है, तो यहाँ पर भी ये माइनस हो जाएगा Q अपान R प्लस L। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है 1/4πε0 के, और ऊपर से मिल रहा है Q, और अंदर क्या बचेगा 1/R माइनस L माइनस 1/R प्लस L। तो जब आप इसको सरल करेंगे तो V इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1/4πε0 के और इंटू Q, और ये R प्लस L माइनस R और प्लस L, और बटे क्या है R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। R से R कट जाएगा तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 के Q इंटू 2L और बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यदि देखिए R का मान क्या हो L की अपेक्षा ज़्यादा हो तो यहाँ पर L क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, और P बराबर क्या होता है Q गुणे 2L। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होगा Q गुणे 2L, और निर्वात अथवा वायु के लिए जो K का मान होता है वो कितना होता है 1 होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 और P अपान कितना R स्क्वायर वोल्ट। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव के बाद हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो आइए देखते हैं नंबर 2 वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो जो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव होता है वो हो जाता है 0। और कैसे 0 होगा तो देखते हैं उसको। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो यहाँ पर क्या मानना होगा कि माना है वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, और वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में क्या है, ये माइनस Q कूलम है और ये क्या है प्लस Q कूलम का आवेश है, और ये वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस Q और प्लस Q कूलम के आवेशों से बना है जैसा कि आपको दिख रहा है, और उनके बीच की दूरी क्या है अल्प दूरी 2L है। तो इसके मध्य बिंदु O से अगर इधर हम जाएंगे तो अक्षीय स्थिति होगा, और इसके ऊपर और नीचे जाएंगे तो क्या होगा निरक्षीय स्थिति। तो R दूरी पर एक बिंदु क्या है P डैश है, यहीं पर हमको क्या करना है वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अगर ये एंगल हो गया थीटा, ठीक, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, इतना दूरी है L, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और ये भी दूरी क्या होगी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए PB और PA जो दूरियां हैं वो क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक, दूरी समान है। तो देखिए प्लस Q के कारण V1 बराबर क्या मिल जाएगा 1/4πε0, ठीक, के और इंटू Q अपान कितना R की जगह पर क्या है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और माइनस Q के कारण जो है हमको V2 मिल जाएगा, और वो क्या होगा 1/4πε0 के
माइनस क्यू अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब जो है बिंदु P पर, P डैश पर परिणामी विभव, तो जो परिणामी विभव है वो क्या है, V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपान करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर माइनस, यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और इंटू क्यू अपान क्या करड़ी में आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। अब ये देखिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। दोनों क्या है, समान है, दूरियां भी क्या है, समान है, एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो कट पीट करके 0। ये जितना प्लस में है उतना ये क्या है माइनस में है, तो कट जाएगा तो 0। तो इस तरह से हमने देखा क्या, वैद्युत विभव, वैद्युत विभवांतर और बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव अक्षीय व निरक्षीय स्थिति में। इसी के साथ हमारा ये जो है पार्ट 1 यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक आप देखते रहें